ओ माई गॉड क्या ठंडी है यहाँ पे। दिस इज़ माई फर्स्ट एवर ईयर इन दिल्ली NCR एंड इसके पहले मैं 9 साल तक मुंबई में थी। मुंबई में जहाँ पे ठंडी का नामो निशान नहीं होता है। शायद 1-2 दिन ऐसे आ जाएंगे जहाँ पे टेम्परेचर 22 या 21 हो जाएगा एंड दैट वुड बी द कोल्डेस्ट डे फॉर मुंबईकर्स एंड वीड बी लाइक ओ माय गॉड आज बहुत ठंडी है। और यहाँ पे 6 डिग्री होने वाला है कल। जस्ट इमेजिन माई हालत। दिस इज़ द फर्स्ट एवर टाइम इन माई लाइफ कि मैं इतने कम टेम्परेचर पे हूँ। एंड ऑफ कोर्स द थिंग दैट यू कैन सी इन द बैकग्राउंड दैट इज़ माई पीकूज़ केज एक्चुअली, और उसको मैंने कवर करके रखा है पूरी तरह से। अब पीकू भी मेरी रूम में शिफ्ट हो गई है। दिस इज़ माई उसने अपना ये बेसिकली हमारा बेडरूम है और पीकू का अलग रूम है, वो अपने रूम में सोती है। बट बिकॉज अब इतनी ठंडी हो गई है कि मुझे रात भर उसका ध्यान रखना पड़ता है, तो मैंने उसको अपने रूम में शिफ्ट कर दिया है। वहाँ पे वो सोती नहीं है, उसका केज यहाँ अभी मैंने फ़िलहाल रखा है। उसका केज रहता है राइट बिहाइंड मी। ओके, वहाँ पे वो सो जाती है। सो या दैट वाज अ लिटिल टीनी टाइनी अपडेट अबाउट मी। आई डोंट नो इफ़ यू वर इंटरेस्टेड इन दैट और नो, बट मैंने फिर भी फ्री फंड में बता दिया है। एनीवे, लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज रीडिंग विच इज़ what is going to happen with you in the next 3 days when you see this video. okay, जब भी ये वीडियो आपकी फीड में आता है एंड यू फील लाइक क्लिकिंग इट। कई बार क्या होता है ना कि कोई वीडियो आपके फीड में बार बार आ रहा है, मतलब 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कभी कभी 10-15 दिन तक आ रहा है और आप उस पर क्लिक नहीं कर रहे हो बिकॉज यू डोंट फील लाइक क्लिकिंग ऑन दैट, राइट। बट इवेंचुअली यू फील लाइक ठीक है देख ही लेते हैं, इतनी बार सजेशन में आ रहा है तो देख लेते हैं क्या है। सो दैट ऑल्सो मैटर्स हियर, ठीक है। मतलब कब से ये फीड में आ रहा है दैट इज़ इरेलेवेंट। फाइनली कब आपको फील होता है कि नाउ आई वॉन्ट टू क्लिक ऑन दिस वीडियो एंड आई वॉन्ट टू सी क्या है ये एग्जैक्टली, दैट्स एग्जैक्टली व्हेन दिस रीडिंग विल स्टार्ट रेजोनेटिंग विथ यू। ओके, सो लेट्स सी, जब से आपको फील होता है कि हाँ मैं क्लिक करके देखता हूँ या देखती हूँ क्या है, उसके बाद से 3 दिन तक, ठीक है, एग्जैक्टली 3 डेज़ के अंदर अंदर क्या होने वाला है, क्या है ये मैसेज आपके लिए, ठीक है। एवरीबडी हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, क्या है ये आपके लिए ये मैसेज, लेट्स चेक दैट आउट। व्हाट इज़ दिस मैसेज दैट इज़ फॉर यू। ओके, वी हैव आवर फर्स्ट कार्ड। मैं ना एक्चुअली सारे कार्ड्स एक साथ निकालूंगी और फिर क्यूमुलेटिवली उसका क्या मीनिंग है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ओके, देखो बॉटम ऑफ द डेक पहले मैं आपको बता दूँ, दिस इज़ टर्निंग इन, देख रहे हो अगर आप ठीक से, तो ये मेडिटेशन जैसा कुछ दिख रहा है और इसके आसपास जो है वो कुछ एनर्जीज़ हैं नेगेटिव वाली, बट ये जो लड़की है ये फिर भी शांति से ग्राउंडेड है और अपना काम कर रही है, ठीक है। ये आपके लिए सजेशन है, आने वाले 3 दिनों में आपको ये करना है, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ वट एवर इज़ हैपनिंग अराउंड यू, कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई नेगेटिव इंसान, कोई नेगेटिव बातें, कोई नेगेटिव सिचुएशन, कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई ऑब्स्टैकल, कुछ भी क्यों ना आ रहा हो, आपको अपने काम पे टिक के रहना है, ठीक है। दिस डज नॉट नेसेसरीली मीन कि आपको मेडिटेशन करने को बोला जा रहा है। ऑफकोर्स इफ़ यू डू इट वेल एंड गुड, बट दिस इज़ नॉट द एक्चुअल मैसेज हियर। मेडिटेशन का मैसेज यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे स्पेसिफिकली मैसेज है कि आप जो काम कर रहे हो उसमें आप टिके रहो, आप डिस्ट्रैक्ट मत हो। लोग आएंगे आपको बोलेंगे कि ये मत कर, वो कर, ऐसे मत कर, वैसे कर, ये सारी चीज़ें फालतू का ज्ञान लोग देंगे आपको, बट वो सारे लोगों को आपको पीछे जो बैकग्राउंड में जो कुछ चल रहा है ना, बस वैसे आपको उनको रहने देना है, आपको उन पर ध्यान नहीं देना है, आपको अपना काम करते रहना है। अब जो 3 कार्ड्स ड्रॉ हुए हैं वो कौन से हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ 1 by 1। सबसे पहला आया है क्लिंगिंग टू द पास्ट। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड आया है वो है द माइजर। उसके बाद जो आया है वो है इनोसेंस। ओके, अब इन तीनों कार्ड का मतलब क्या है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आपको डिवाइन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इनोसेंस क्लिंगिंग टू द पास्ट मतलब कुछ ना कुछ रीसेंट पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था विच हैज़ मेड यू री थिंक योर डिसीजन, ठीक है। रीसेंट पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से आपको लगा कि यार मेरा शायद ये डिसीजन गलत है, मुझे रीथिंक करना चाहिए, आई शुड लुक बैक, आई शुड वेट, आई शुड स्टॉप और पॉज एंड रिफ्लेक्ट, कहीं गलत तो नहीं कर रही हूँ, सोचती हूँ, कुछ देखती हूँ। ऐसा कुछ रीसेंट पास्ट में हुआ था जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, और या फिर ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजेसिव फील कर रहे हो या आपके लिए कोई और बहुत ज़्यादा पॉजेसिव फील कर रहा है, ठीक है। दिस इज़ अबाउट रीसेंट पास्ट, और इसका असर अभी तक है। जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक भी इसका असर है, बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ आपके चल रही है। उसके अलावा क्या हो रहा है, आप इस चीज़ को अपनी प्योरिटी के साथ ही एनालाइज करो। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा शातिर बनने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं लोग फ़ायदा उठा रहे हैं या लोग मुझे भड़का रहे हैं या मुझे तेज़ बनना पड़ेगा इस
इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए लोगों के तरह, दूसरे लोगों की तरह सोचना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी अगर थॉट आपके दिमाग में आ रहा है ना, प्लीज़ उसको जाने दो, उस थॉट को जाने दो। यू हैव टू मेंटेन योर इनोसेंस हियर। आपकी इनोसेंस यहाँ पे इंटैक्ट रहे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको ये जो प्रॉब्लम है, ये जो सिचुएशन है, उसको टैकल करने के लिए अपने इमोशंस को यूज़ करना है, अपना लॉजिक नहीं यूज़ करना है यहाँ पे। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन, ये सिचुएशन लॉजिकल हो सकती है, ये सिचुएशन रीजनिंग डिमांड कर सकती है, बट यहाँ पे आपके लिए फ़ायदेमंद यही होगा कि आप अपनी इनोसेंस, मतलब अपनी प्योरिटी के साथ सोचें। ज़्यादा यहाँ पे शातिर, ज़्यादा यहाँ पे क्या बोलते हैं, कनिंग बनने की ज़रूरत नहीं है। काम बिगड़ जाएगा अगर आपने ऐसा कुछ किया तो, ठीक है। आप अपनी इनोसेंस को इंटैक्ट रखिए, अपने प्योरिटी को इंटैक्ट रखिए यहाँ पे, और उसको ध्यान में रखते हुए आपको अपना डिसीजन लेना है, ठीक है। ओके, नाउ अब ये तो हो गया सिचुएशन। अब होने क्या वाला है, इसके अलावा आने वाले 3 दिनों में होने क्या वाला है। सो ये हो गया आपकी सिचुएशन और सजेशंस कि आपको आने वाले 3 दिनों में अपनी प्योरिटी, अपने इनोसेंस, अपने मन, अपने इमोशंस को फोकस पे रखते हुए और फिर अपना डिसीजन लेना है। हो क्या रहा है वो देखते हैं। कॉन्शियसनेस, ओके। नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज द लवर्स एंड पेशेंस, ठीक है। ओके, सो मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है ये वीडियो देखने वाले लोग रिसेंटली किसी हार्ट ब्रेक से या तो गुजर रहे हैं या तो उसका फियर है। अभी हार्ट ब्रेक ज़रूरी नहीं रिलेशनशिप में हो, ये सक्सेस, मतलब ये करियर में भी हो सकता है, ये पर्सनल लाइफ में हो सकता है, एंड ऑफ कोर्स ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है, ठीक है। हार्ट ब्रेक के थ्रू या तो आप गुजर रहे हो या आपको उस चीज़ का फियर है कि कहीं मेरा जो ये विश है ये पूरा नहीं हुआ, तो एक फियर है आपको, ठीक है। सो आपके साथ आने वाले 3 दिनों में होने क्या वाला है, यू नीड टू ग्राउंड योर एनर्जी, ओके। आपको अपनी एनर्जी को ग्राउंड करके रखना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त बहुत ईजी है कि कोई आपको नज़र लगा दे, कोई आपके ऑरा में पेनिट्रेट कर ले, आपके पॉजिटिव एनर्जी को खींच ले, आपके अच्छे नेचर के ऊपर सर्वाइव करे, और जिसको बोलते हैं पैरासाइटिक बिहेवियर। पैरासाइट मतलब आपका फ़ायदा उठाए और अपना काम करवा ले और बदले में आपको कुछ भी ना दे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। सो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दोज पीपल जो ऐसा काम कर रहे हैं। इसीलिए स्टार्टिंग में वो वाला जो कार्ड मैंने आपको दिखाया था, इनर वॉइस वाला, वो आया था, ठीक है। वो उसके कहने का मतलब ही ये था कि आपको अपने इनर वॉइस पे फोकस करना है। इधर उधर जो भूत जैसे लोग घूम रहे हैं, जो नेगेटिव एनर्जी है, जो नेगेटिव लोग हैं, जो आपका अच्छा नहीं चाहते, बुरा चाहते हैं, उन लोगों पे आपको नहीं ध्यान देना है, ठीक है। वो लोग डिस्ट्रैक्ट करने आएंगे, हो सकता है कुछ लोग नज़र लगाएं, हो सकता है जानबूझ के ना लगाएं, बट सिर्फ सिंपली जेलस फील करते हैं, या फिर सिंपली उनके और आपके ऑरा मैच नहीं करती, उनके और आपकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो उसकी वजह से भी नज़र लगती है। ज़रूरी नहीं कि हर बार नज़र लगाने वाले की नज़र ही ख़राब हो, कई बार ऐसी चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। अब फॉर दोज पीपल हु आर इन अ रिलेशनशिप डायनामिक, जहाँ पे आपको डर लग रहा है, फियर ऑफ लॉस या फिर फियर ऑफ रिजेक्शन या फिर फियर ऑफ ब्रेकअप या हार्ट ब्रेक, या अगर ऑलरेडी हो चुका है, तो आपके लिए प्लीज़ कीप पेशेंस, प्लीज़ हैव पेशेंस। योर सेम पर्सन इज़ गोइंग टू कम बैक। यहाँ पे न्यू पर्सन मुझे नहीं लग रहा है, यहाँ पे ये सेम पर्सन है जो कि वापस आने वाला है। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू कम बैक इन योर लाइफ, बट नॉट वेरी सून। तभी पेशेंस का कार्ड आया है, ठीक है। मैं अगर टाइमलाइन बताऊँ आपको तो ये 7 months एंड 7 weeks के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 7 weeks से लेकर 7 months के बीच में कुछ भी हो सकता है। इट मे साउंड लिटिल लाइक टू मच कि इतना टाइम, बट आपको इसलिए पेशेंस का कार्ड है, इसलिए गाइडेंस में पेशेंस आया है। एंड मीन वाइल दोज पीपल, जिन लोगों के लाइफ में ये जो फेलियर वाला या ये जो व्हाटएवर फियर इज, दिस इज़ नॉट अबाउट रिलेशनशिप, दिस इज़ अबाउट एनीथिंग एल्स, करियर, प्रोफेशन, पर्सनल लाइफ, कुछ भी। तो फॉर यू गाइज इट इज़ आस्क्ड अगेन, आपको भी पेशेंस तो रखना ही है। कार्ड्स तो सेम आए हैं आपके लिए भी, पेशेंस तो आपको रखना ही है, बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो हैव टू कनेक्ट डीपर विद इन योर सेल्फ, ठीक है। डीपर विद इन योर सेल्फ। देखो बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं, जैसे कि मेरी ये एग्जाम है, गवर्नमेंट एग्जाम है, मुझे ये क्रैक करनी है। अगर मैंने ये क्रैक नहीं किया तो मैंने लाइफ में कुछ नहीं किया, ऐसा हो जाता है। बट जब आप फाइनली क्रैक कर लेते हो एंड यू आर इनटू दैट, एंड आफ्टर अ फ्यू मंथ्स यू रियलाइज कि ओ माय गॉड दिस इज़ नॉट माय पैशन, ओ माय गॉड आई डोंट वांट टू डू दिस, तो इतनी जो मगजमारी करी पास्ट में वो सब बेकार,
राइट। सो इसलिए आपको ये कार्ड बोल रहा है कि जो भी कुछ ये चीज़ है जिसकी वजह से आप इतने परेशान हो रहे हो या ओवर थिंक कर रहे हो, प्लीज़ स्टॉप फॉर अ वाइल, पॉज और देखो कि आपको सच में चाहिए ये। जिस जॉब के पीछे आप पागल हुए पड़े हो या जिस प्रमोशन के पीछे आप पागल हुए पड़े हो या जिस भी ये प्रोफेशन के पीछे आप पागल हुए पड़े हो, आपके लिए ये आया है कि आप अपने आप से इनर सेल्फ से कनेक्शन बनाओ और देखो कि सच में आपको चाहिए ये चीज़। सच में आ जाएगी ये चीज़ तो क्या आप सच में खुश हो जाओगे, या ये आपको इसलिए चाहिए क्योंकि इसका बाई प्रोडक्ट कुछ बहुत अच्छा है, वो मुझे चाहिए। काम मुझे नहीं करना है, बट जो सैलरी आने वाली है मुझे वो चाहिए। अगर ऐसा है, पॉज करो, रिफ्लेक्ट करो, थिंक करो, ऑब्जर्व करो, एनालाइज करो और देखो कि अगर इसके बदले कुछ और मिल जाए जिसमें जो भी कुछ मिल रहा है सब कुछ अच्छा है, तो कैसा होगा? क्या हो सकती है वो चीज़ जिसमें आपका पैशन भी है और फ़ायदा भी है? क्या है वो चीज़? उसके लिए प्रे करो, उसके लिए भगवान से प्रे करो। भगवान से ये जो कार्ड आता है ना, जब भी कॉन्शियसनेस का कार्ड निकल के आता है, दिस सेज दैट यू आर सपोज टू प्रे। प्रेयर करो, नाम जाप करो भगवान से। आप जैसे भी मांगते हो, अगर आप मेडिटेशन करके भगवान से प्रार्थना करते हो तो वो करो। अगर आप कोई मंत्र जाप करते हो, कुछ प्रार्थना करते हो या सिंपली हाथ जोड़ते हो, दिया जलाते हो, जो भी आपका तरीका होता है या जो भी आपके रिलीजन के हिसाब से जो भी कुछ आपको आपका तरीका है, उस तरीके से आप अपने परमात्मा से, अपने भगवान से ये चीज़ मांगो। ये आपको मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। बट मांगने से पहले क्लियर करो कि आपको चाहिए क्या। ये ना हो कि भगवान ने आपको तथास्तु तो कर दिया, पर तथास्तु करने के 7 महीने बाद आपको लग रहा है ओ माय गॉड मुझे ये तो नहीं चाहिए, भगवान मुझे वो दे दो। तो उसमें ऐसा नहीं होता कि भगवान बुरा मान जाएंगे, भगवान गुस्सा हो जाएंगे। इसमें ये होगा कि आपको वो 7 महीना तो वेस्ट हो गया ना, राइट। और अल्टीमेटली ये आपका पैटर्न बन जाएगा। हर थोड़े थोड़े महीनों में या कुछ सालों में आपको लगेगा नहीं मुझे ये नहीं, मुझे वो चाहिए, नहीं मुझे वो नहीं ये चाहिए, मुझे ये नहीं वो नहीं चाहिए। तो ऐसे क्या होगा ना, यू विल कीप चेंजिंग योर डायरेक्शन एंड अल्टीमेटली यू विल रीच नो वेयर, यू विल बी स्टिल स्टैंडिंग हियर इवन आफ्टर सो मेनी ईयर्स और मंथ्स, राइट। एंड ऑब्वियसली यू डोंट वांट टू डू दैट। तो ये चीज़ आपके लिए आपकी गाइडेंस में आई है, ठीक है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आने वाले 3 दिनों में इनसे रिलेटेड कोई ना कोई बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है आपकी लाइफ में। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड विजिलेंट। जब भी ये अपॉर्चुनिटी या ये चीज़ आपकी लाइफ में आती है, आप उस पर फोकस करो, ध्यान करो। और आने वाले 3 दिनों तक आपको मेडिटेट करना है, अपने आप से कनेक्ट करो और रिफ्लेक्ट करो। देखो सच में आपको ये चीज़ चाहिए क्या जिसके पीछे आप पागल हुए पड़े हो। एंड इफ स्टिल द आंसर कम्स येस, देन यू नो व्हाट टू डू। If the answer comes no, then again reflect and देखो कि exactly वो क्या है जो आपको चाहिए, and then you know what to do, ठीक है। So yeah, that is all for today's reading. Thank you so much for watching till the end. I will see you in some other reading on some other topic. Till then, thank you so much for watching this video. Take care of yourself and bye bye. एंड बिफोर दैट, अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो आई एम श्योर आपको ये वाली रीडिंग भी बहुत पसंद आएगी। सो वंस यू डन वॉचिंग दिस रीडिंग, यू कैन क्लिक ओवर हियर एंड वॉच दैट वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू लाइक वॉचिंग माई रीडिंग्स। एंड अभी ये ऑफर चल रहा है जो बहुत देर से मैंने यहाँ पे पिक्चर चिपका के रखी है। आप इस पिक्चर को जूम कर सकते हो या फिर सिंपली मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो आई विल टेल यू कि क्या ऑफर चल रहा है। दिस ऑफर इज़ गोइंग टू स्टे टिल 14th January और तब तक आप ये ऑफर अवेल कर सकते हो। उसके बाद ये ऑफर लैप्स हो जाएगा। सो या दैट इज़ ऑल, बाय, टेक केयर।